प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए एक गहरी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक बात है। हम आपके साथ जुड़ने के लिए रोमांचित हैं, क्योंकि हम जीवन और दिलों को बदलने में प्रार्थना की शक्ति में तल्लीन करते हैं। हमारी तेज तर्रार दुनिया में अभिभूत और खोए हुए महसूस करना आसान है, फिर भी प्रार्थना के सरल कार्य के माध्यम से हम मार्गदर्शन, शक्ति और शांति पा सकते हैं। आज हमारा विषय ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड हार्ट्स बाइबल में पाए जाने वाले गहन सत्य में निहित है। जैसा कि यह जेम्स 5:16 में कहता है, एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी है। यह बात उन व्यक्तियों की वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करेगी जिनके जीवन को प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से बदल दिया गया था। फिलिपियों 4:6-7 के पवित्र ज्ञान को प्रतिध्वनित करना। किसी भी चीज के बारे में चिंतित मत हो, लेकिन हर स्थिति में प्रार्थना द्वारा और याचिका थैंक्सगिविंग के साथ अपने अनुरोधों को परमेश्वर के लिए प्रस्तुत करें। आज हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को एक साथ शुरू करें और प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति का गवाह बने। यदि आप हमारे संदेश में प्रेरणा और आराम पाते हैं, तो अधिक दैनिक बाइबल वार्ता और कहानियों के लिए सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेना याद रखें। परमेश्वर का प्यार और शांति हमेशा आपके साथ रहें। आधुनिक शहर की चहल पहल भरी सड़कों पर, जहां यातायात की आवाजें और रोजमर्रा की जिंदगी की गूंज एक निरंतर शोर में मिल जाती है, एक छोटा सा विनम्र चैपल मौजूद है। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के बीच छिपा यह चैपल आशा की किरण और शांति का एक अभयारण्य है। इसकी मामूली दीवारों के अंदर परिवर्तन की अनगिनत कहानियां सामने आती हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रार्थना की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। ऐसी ही एक कहानी सारा नाम की एक युवती से शुरू होती है। वह हाल ही में कॉलेज से स्नातक हुई थी, सपनों से भरी हुई थी, लेकिन दुनिया के बोझ से दबी हुई थी। सारा का जीवन आसान नहीं था। उसे कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा था। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसे अपने क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और छात्र ऋण का बढ़ता दबाव उसके ऊपर काले बादल की तरह मंडरा रहा था। आशावाद जो कभी उसकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता था, धीरे धीरे लुप्त हो रहा था, और उसकी जगह निराशा की भावना बढ़ रही थी। एक बरसात की शाम सांत्वना की तलाश में सारा चैपल में भटक गई। मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक और शांत शांति ने उसे घेर लिया, जो बाहर की अराजकता के विपरीत था। जब वह वेदी पर घुटनों के बल बैठी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने एक सरल हृदयस्पर्शी प्रार्थना की, ख्रिस्त कृपया मेरी मदद करें, मुझे रास्ता दिखाएं। उस कमजोरी के पल में सारा को अपने ऊपर शांति की गहरी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे उसके बोझ को उठा रहा हो। वह उस रात चैपल से आशा की नई भावना के साथ निकली, प्रार्थना की शक्ति पर भरोसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। सप्ताह महीनों में बदल गए और सारा नियमित रूप से चैपल जाती रही। प्रत्येक यात्रा उसकी आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम थी, जिसने उसके विश्वास को गहरा किया और उसके संकल्प को मजबूत किया। एक दिन जब वह प्रार्थना में चुपचाप बैठी थी, तो उसे एक स्थानीय गैर लाभकारी संगठन में पद के लिए आवेदन करने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि यह सीधे उसके अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित नहीं था, लेकिन उसने संकेत का पालन किया। उसे आश्चर्य हुआ कि सारा को न केवल नौकरी मिल गई, बल्कि उसने यह भी पाया कि गैर लाभकारी संगठन में उसका काम अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। वह दूसरों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने में सक्षम थी, और उसे जो उद्देश्य की भावना महसूस हुई वह अद्वितीय थी। उसकी प्रार्थनाओं ने न केवल उसे नौकरी दिलाई, बल्कि जीवन में अपने आह्वान की गहरी समझ भी दिलाई। सारा की कहानी कई में से एक है। शहर भर में एक छोटे से अपार्टमेंट में जॉन नाम का एक आदमी एक अलग लड़ाई लड़ रहा था। जॉन कई सालों से नशे की लत से जूझ रहा था। उसका जीवन नियंत्रण से बाहर हो गया था, और उसने लगभग वह सब कुछ खो दिया था जो उसके लिए मायने रखता था। निराशा के एक पल में वह भी प्रार्थना की ओर मुड़ गया। जॉन की यात्रा आसान नहीं थी। कई बार ऐसा लगा कि उसे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन वह अपने विश्वास से चिपका रहा।
शक्ति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता रहा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे बदलाव दिखने लगे। उसे अपने चर्च के माध्यम से एक सहायता समूह मिला और उनके प्रोत्साहन और अपने अटूट विश्वास के साथ वह अपने जीवन को बदलने में कामयाब रहा। जॉन ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को फिर से बनाया और उसने ऐसे अन्य लोगों को भी सलाह देना शुरू कर दिया जो इसी तरह के संघर्षों का सामना कर रहे थे। सारा और जॉन की ये कहानियां प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति की शक्तिशाली याद दिलाती हैं। जेम्स की पुस्तक में हमें इस सत्य की याद दिलाई गई है। धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होती है। जेम्स 5:16। प्रार्थना केवल एक अनुष्ठान या आदत नहीं है, यह एक जीवन रेखा है। उस निर्माता से सीधा संबंध है जो हमसे प्यार करता है और हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। लेकिन प्रार्थना में ऐसा क्या है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है? इसे समझने के लिए हमें बाइबल प्रार्थना के सार में गहराई से उतरना होगा। इसके मूल में प्रार्थना समर्पण का कार्य है। यह हमारी सीमाओं को स्वीकार करना और ईश्वर की असीम बुद्धि और प्रेम पर अपना भरोसा रखना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल चीजें नहीं मांग रहे होते हैं, हम अपने दिलों को ईश्वर की उपस्थिति के लिए खोल रहे होते हैं और उन्हें हमारे अंदर और हमारे माध्यम से काम करने की अनुमति दे रहे होते हैं। पुराने नियम में हन्ना की कहानी पर विचार करें। हन्ना एक महिला थी जो एक बच्चे की गहरी इच्छा रखती थी, लेकिन गर्भ धारण करने में असमर्थ थी। अपनी पीड़ा में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। हताश प्रार्थना में अपनी आत्मा को उंडेल दिया। उसकी हार्दिक प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ने उसे याद किया 1 शमूएल 1:19 और उसने शमूएल को जन्म दिया जो बड़ा होकर एक महान भविष्यवक्ता बनेगा। हन्ना की कहानी प्रार्थना के एक और महत्वपूर्ण पहलू को दृढ़ता से दर्शाती है। यीशु ने खुद लगातार विधवा के दृष्टांत में लगातार प्रार्थना के महत्व पर जोर दिया। लूका 18:1-8। न्याय के लिए विधवा की अथक खोज ने आखिरकार उसे वह प्राप्त कराया जो वह चाहती थी। इसी तरह प्रार्थना में हमारी दृढ़ता परमेश्वर के समय और योजना में हमारे विश्वास और भरोसे को प्रदर्शित करती है। फिर भी यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना केवल वही मांगने के बारे में नहीं है जो हम चाहते हैं। यह परमेश्वर की इच्छा की तलाश करने और अपनी इच्छाओं को उनके साथ संरेखित करने के बारे में भी है। गेत्सेमेन के बगीचे में क्रूस पर चढ़ने की पूर्व संध्या पर यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू चाहे तो यह प्याला मुझसे ले ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। लूका 22:42। समर्पण की यह प्रार्थना प्रार्थना के अंतिम लक्ष्य को प्रकट करती है, जो अपने हृदय को परमेश्वर की इच्छा के साथ सामंजस्य में लाना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम परमेश्वर की इच्छा के साथ सामंजस्य में आते हैं। जैसे जैसे हम जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं से निपटते हैं, प्रार्थना हमें सभी शक्ति और ज्ञान के स्रोत से जुड़े रहने का एक तरीका प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे पास एक प्यार करने वाला पिता है जो हमारी सुनता है और हमारी परवाह करता है। खुशी के समय और दुख के समय में, जीत के क्षणों में और परीक्षण के क्षणों में प्रार्थना ही वह निरंतरता है जो हमें बनाए रखती है। सारा, जॉन और हन्ना की कहानियों पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि प्रार्थना कैसे जीवन और दिलों को बदल सकती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो परिस्थितियों से परे है और जहां निराशा है वहां आशा लाती है, जहां उथल पुथल है वहां शांति लाती है और जहां भ्रम है वहां उद्देश्य लाती है। जैसे जैसे हम प्रार्थना की शक्ति का पता लगाना जारी रखते हैं, आइए हम फिलिपियों 4:6-7 के शब्दों को याद रखें। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर स्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने अनुरोधों को परमेश्वर के सामने रखो और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। अपने हृदय में इन प्रतिज्ञाओं के साथ आइए हम सारा के परिवर्तन की कल्पना करें, जो पराजित और बोझिल महसूस करते हुए उस विनम्र चैपल में चली गई, केवल उद्देश्य की एक नई भावना के साथ बाहर निकली।
उसकी यात्रा एक संतोषजनक नौकरी पाने के साथ समाप्त नहीं हुई। प्रार्थना के माध्यम से सारा ने एक गहरी पुकार का पता लगाया, जिसने उसे अपने समुदाय में स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित किया, जिससे अन्य युवा लोगों को स्नातकोत्तर जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिली। उसकी कहानी फैल गई, जिससे कई लोगों को अनिश्चितता के अपने समय में प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। जॉन की लत के साथ लड़ाई भी आशा की किरण बन गई। शक्ति के लिए उसकी अथक प्रार्थनाओं का जवाब ऐसे तरीकों से मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। न केवल उसने अपनी लत पर काबू पाया, बल्कि वह दूसरों के लिए एक सहारा भी बन गया, जिसने एक आस्था आधारित रिकवरी समूह शुरू किया। समूह फला फूला और जॉन के परिवर्तन की गवाही ने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया, जिससे एक बार फिर प्रार्थना के गहन प्रभाव का प्रमाण मिलता है। आजकल के ये चमत्कार हमें बाइबल में पाए जाने वाले प्राचीन ज्ञान की याद दिलाते हैं। फिलिपियों 4:13 में हमें आश्वासन दिया गया है, जो मुझे शक्ति देता है, उसके द्वारा मैं यह सब कर सकता हूँ। यह वचन प्रार्थना के सार को समेटे हुए है। ईश्वर के साथ हमारे संबंध के माध्यम से हम असंभव प्रतीत होने वाली चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति पाते हैं। हालांकि प्रार्थना केवल हमारी समस्याओं का समाधान खोजने के बारे में नहीं है। यह ईश्वर के साथ एक गहरे और घनिष्ठ संबंध को विकसित करने के बारे में भी है। यह संबंध हमें दुख के समय में आराम और उत्सव के समय में खुशी देता है। जीवन के हर मौसम में प्रार्थना हमारा निरंतर साथी है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें ईश्वर के अटूट प्रेम का आश्वासन देती है। शेर की मांद में दानियेल की कहानी पर विचार करें। दानियेल के अटूट विश्वास और प्रार्थना के प्रति प्रतिबद्धता ने उसे नुकसान से बचाया। दानियेल 6 में पाई गई उसकी कहानी प्रार्थना की सुरक्षात्मक शक्ति और हमें खतरे से बचाने की ईश्वर की क्षमता को दर्शाती है। दानियेल की वफादारी और उसकी प्रार्थनाओं के चमत्कारी परिणाम ने उसके समकालीनों पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे राजा को भी दानियेल के परमेश्वर की शक्ति का एहसास हुआ। जिस तरह दानियेल की प्रार्थनाओं ने उसकी विकट परिस्थितियों को बदल दिया, उसी तरह हमारी प्रार्थनाएं हमारे अपने जीवन में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी गहरा बदलाव ला सकती हैं। प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर की कृपा और प्रेम के वाहक बनते हैं और दूसरों को उसका आशीर्वाद देते हैं। हमारी आधुनिक दुनिया में हम अनगिनत विकर्षणों और चुनौतियों से घिरे हुए हैं, जो हमें आसानी से भटका सकती हैं। फिर भी प्रार्थना की शक्ति अटल बनी हुई है। यह तूफान में हमारा लंगर है, मुसीबत के समय हमारी शरण है। भजन संहिता 46 के 1 इस सत्य को खूबसूरती से व्यक्त करता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में हमेशा मौजूद रहने वाला सहायक। प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति को और स्पष्ट करने के लिए आइए इतिहास के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन पर नजर डालें, जॉर्ज मुलर। मुलर एक ईसाई प्रचारक और ब्रिस्टल, इंग्लैंड में एशले डाउन अनाथालय के निदेशक थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने 10,000 से ज्यादा अनाथों की देखभाल की। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ प्रार्थना और आस्था पर निर्भर रहे। यीशु मसीह के प्रावधान में मुलर के अटूट भरोसे को बार बार पुरस्कृत किया गया, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं के चमत्कारी जवाबों ने उनके मंत्रालय को बनाए रखा। मुलर का जीवन प्रार्थना की असीम क्षमता का प्रमाण है, जब इसे आस्था के साथ जोड़ा जाता है। उनकी कहानी हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह जानते हुए कि वह हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमारी समझ से परे तरीकों से जवाब देते हैं। जब हम इन कहानियों पर विचार करते हैं, तो हमें अपने प्रार्थना जीवन में समुदाय के महत्व को भी याद रखना चाहिए। यीशु ने हमें एक साथ प्रार्थना करने का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके साथ होता हूं। मैथ्यू 18:20। विश्वासियों की संगति में हमें शक्ति और प्रोत्साहन मिलता है और हमारी सामूहिक प्रार्थनाएं भलाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती है। प्रार्थना न केवल व्यक्तियों को बदलती है, बल्कि पूरे समुदायों और राष्ट्रों को बदलने की शक्ति भी रखती है। जब हम प्रार्थना में एक साथ आते हैं, तो हम अपने बीच में परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं, जिससे एक ऐसा प्रभाव पैदा होता है जो हमारे आसपास के वातावरण से कहीं आगे तक फैलता है।
प्रार्थना की यह सामूहिक शक्ति प्रारंभिक चर्च में खूबसूरती से चित्रित की गई है, जैसा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में वर्णित है। प्रेरितों और प्रारंभिक ईसाइयों ने खुद को प्रार्थना के लिए समर्पित कर दिया और परिणाम स्वरूप उन्होंने चमत्कारी संकेत और चमत्कार देखे और चर्च तेजी से बढ़ा। प्रेरितों के काम 2:42 से 47। अंत में आइए हम जीवन और दिलों को बदलने के लिए प्रार्थना की अविश्वसनीय शक्ति से प्रेरित हों। चाहे हम व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना कर रहे हों, दिशा की तलाश कर रहे हों या दूसरों के लिए मध्यस्थता कर रहे हों, प्रार्थना मसीह ईश्वर तक हमारी जीवन रेखा है। यह हमें उस सृष्टिकर्ता से जोड़ती है जो हमें बिना शर्त प्यार करता है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारे माध्यम से काम करना चाहता है। हमारे प्रिय दर्शकों के लिए हम आपको अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति को अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सारा की नए उद्देश्य की यात्रा, जॉन की लत पर विजय, हन्ना की प्रार्थनाओं का उत्तर और जॉर्ज मुलर का अटूट विश्वास आपको अपने प्रार्थना जीवन को गहरा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे आप प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करते हैं, आपको ईश्वर की उपस्थिति में शांति, शक्ति और आशा मिले। हम आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स की सब्सक्रिप्शन लेकर विश्वास की इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ आपको और अधिक प्रेरक बाइबल की बातें और कहानियां मिलेंगी जो हर दिन आपकी आत्मा को ऊपर उठाती और मजबूत करती हैं। साथ मिलकर आइए हम ईश्वर के वचन के चमत्कारों और प्रार्थना के अविश्वसनीय प्रभाव का पता लगाना जारी रखें। हमारे समुदाय का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। ईश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके दिलों और दिमागों की रक्षा करे। फिलिप्पियों 4:7। आइए हम प्रार्थना में दृढ़ रहें, यह विश्वास करते हुए कि ईश्वर का प्रेम और शक्ति हमें जीवन के हर मौसम में मार्गदर्शन करेगी। दैनिक बाइबल प्रेरणा के लिए सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेना न भूलें और प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से आशा और परिवर्तन का संदेश फैलाने में हमारे साथ जुड़ें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति और कृपा हमेशा आपके साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।